औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 8 कंटिन्यू था। इसमें 8.1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूं और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें वो कहता है फाइंड दी स्क्वायर्स ऑफ दी फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो कहता है ये जो पोलिनोमियल मैंने दिए हैं इसके आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे अगर देखें मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, कहता फाइंड द स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसने हमें स्क्वायर जो है खुद लगा के नहीं दिया, हमने खुद यहाँ पे जो है स्क्वायर लगाना है। तो सॉल्यूशन, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ था। तो a+3b, ठीक है जी। तो उसे बताएं कि टेक आ स्क्वायर, आपने स्क्वायर लिया तो ये बन गया a+3b और इसके होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली जैसे हम a+b उसके होल का स्क्वायर ओपन करते हैं वैसे ही आपने इसको ओपन कर देना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, आगे +2 फार्मूले का, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सेकंड, और प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर। तुम्हारे पास फर्स्ट ए आ गई, यहाँ पे भी फर्स्ट आनी है तो वो ए हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास 3b है तो मैंने 3b यहाँ पे नोट कर लिया, और यहाँ पे भी सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था, फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमने मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर देना तो हमारा आंसर आ जाना। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 2 आर 6, और a को जब b से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही एक साथ लिख देंगे a और b, आगे प्लस ये है इसका स्क्वायर, इसका मतलब 3 के ऊपर भी ये स्क्वायर है, b के ऊपर भी। तो 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 3 आर 9 और b का स्क्वायर, यही हमारा आंसर था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी आपने बताना है। पहले 6f + 10g आप लिख लें एक दफ़ा, फिर यहाँ पे लिखें टेक द स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर लेने से तो ये 6f + 10g इसका आपने लिया स्क्वायर, और फिर इसको आपने a + b के फार्मूले के मुताबिक इसको सिंपलीफाई किया। तो b पहला होता है a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a जो है हमारे पास ये है 6f, तो इसका स्क्वायर होता है, फिर प्लस फार्मूले का 2 होता है यहाँ पे a, और यहाँ पर b, आगे प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है वो 6f है, ठीक है जी। और b हमारे पास 10g, तो मैं उसकी जगह पे 10g पुट करूँगा, और यहाँ पे जो b का स्क्वायर है वो 10g है, ठीक है जी। अब आपने इसको जस्ट सिंपलीफाई करना है, यानी स्क्वायर को ख़त्म आपने करना है, इसके साथ सिंपलीफाई कर देना है। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आता है, और f के ऊपर स्क्वायर वैसे ही प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 6 2 आर 12, और 12 को 10 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 120 f और g
ये एफ़ और जी जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको वैसे ही एफ जी लिख देंगे हम, प्लस 10 जी का स्केयर है तो 10 2 टाइम होता है 100 और ये जी का स्केयर वैसे ही होगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो इसमें भी आपने सॉल्यूशन 5r प्लस 11s, ठीक है जी, तो उसे बताएं कि टेक द स्केयर लेने से 5r प्लस 11s इसका आपने लिया स्केयर। अब इसको a प्लस बी के फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी ये वाला फार्मूला है, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है जी, तो आपने इसको ओपन कर लिया तो ये हो जाएगा, पहले a का स्केयर होता है हमारे पास, फिर आगे प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे a या फर्स्ट टर्म, यहाँ पे b और आगे प्लस b का स्केयर, ये देखें यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने जो है ये देखें ना, यहाँ पे a2 के बाद a आता है, तो a हमारे पास यहाँ पे a है, लेकिन इधर हमारे a की जगह पे 5r है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे b लिखेंगे और यहाँ पे जो है सेकंड टर्म यानी b का स्केयर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5r का होल का स्केयर है, तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25r का स्केयर, आगे प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 2 टाइम 10 और 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा और आर एस वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 11s का स्केयर है, 11 2 टाइम अगर मैं देखूँ तो आपके पास आता है 121s का स्केयर। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर था। आगे अब इसको भी सॉल्यूशन 3ab प्लस 3 और यहाँ पे आपने लिखा टेक द स्केयर। अगर आप स्टेटमेंट ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अगर आप ये नाम भी देंगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप इसको डायरेक्ट जो है 3ab प्लस 3 इसके ऊपर ऐसे आप स्केयर ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसको आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब आपने इसको a प्लस बी के फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे a हमारे पास है 3ab इसका स्केयर प्लस फार्मूले का 2, यहाँ पर a, यहाँ पर हमारे b और प्लस b का स्केयर। तो a मेरे पास है 3ab और b की जगह पे हमारे पास है 3, तो यहाँ पे भी 3 का स्केयर होगा। ठीक है जी, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3ab होल स्केयर है इसका, यानी 3 के ऊपर भी स्केयर है, a के भी और b के ऊपर भी, तो ये मैं हो जाएगा 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, तो a का स्केयर वैसे ही, b का स्केयर वैसे ही। ठीक है जी, इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर ऐसे हम लिख देंगे, आगे प्लस, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 3 आर 6 और 6 3 आर 18 और a और b ये इसके साथ आ जाएंगे, आगे प्लस 3 के स्केयर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 आर 9 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, आगे अब इसका जो है पार्ट 5, तो इसमें भी यही आप लिखेंगे ऐसे ही सॉल्यूशन, हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। 8x प्लस 12y आपने उसे बताया टेक द स्केयर, और आपने 8x प्लस 12y इसके ऊपर ले लिया स्केयर। अब आपने इसको फार्मूले के मुताबिक
यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 और यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सेकंड टर्म, आगे फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे प्लस और यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास है 12y और इसी तरह यहाँ पे सेकंड टर्म मेरे पास 12y आ जाएगी, फर्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 8x। ठीक है, अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 8x का स्क्वायर है तो 8 8 ज़ार 64 x का स्क्वायर, आगे प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 8 2 ज़ार 16 या फिर 12 2 ज़ार 24 और 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 4 ज़ार 32, 3 कैरी और 8 2 ज़ार 16 और 3 19, 192 और x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। आगे प्लस 12y इसका होल स्क्वायर है तो 12 ज़ार होता है 144 और y का स्क्वायर, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है वैसे इन क्वेश्चनों की आपको अच्छी समझ आई होगी। आगे अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसमें जो है ये मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं यहाँ पे जी। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसमें देखें वो कहता है वैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपने इसको वैल्यूएट करना है लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे उसने 17 लिखा हुआ है। अब इस ये थोड़ा सा है तो हमारा एक फार्मूले के मुताबिक हमने इसको करना है। कौन सा फार्मूला? यहाँ पे दो फार्मूले हैं, एक है a + b इसके होल का स्क्वायर और दूसरा फार्मूला है a - b इसके होल का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इस 17 को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लेके आना है, यानी एक a हो और दूसरा यहाँ पे b हो। तो चाहें तो उसको आप किसी में प्लस करें या माइनस करें जैसे। और यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, जो पहली a वाली हम वैल्यू लेंगे इसमें जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ 20, अगर 20 में से मैं -3 करता हूँ, 20 में से -3 करूँगा तो मेरे पास वापस वही 17 आ जाएगा। हमने यहाँ पे जो 17 है इसको किसी ऐसे वर्ड के साथ हमने माइनस या प्लस करना है जो मुझे वापस रिटर्न में 17 ही दे दे। ठीक है, यहाँ तो हम माइनस करेंगे या फिर हम प्लस करेंगे। अब मैंने 20 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे 17 आ गया। अब अगर मैं 10 में +7 करता हूँ तो मेरे पास अगर आप देखें तो आप फिर यहाँ पे 17 ही आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें बताने वाली है, सवाल ये पैदा होता है अगर मैं या तो 10 में +7 करूँगा या फिर 20 में -3 करूँगा। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने 10 की बेस में रहना है, यानी कि 1 से 10 तक आपने रहना है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप 30 में से माइनस यानी यहाँ पे लिख दें कि 30 - 13, ठीक है, तो वो भी 17 बनता है। नहीं, आप लोगों ने सिर्फ 10 की बेस में रहना है, यानी कि हिस्से हमारे 1 से 1 to 9 तक होने चाहिए जो हमने माइनस करना है। इससे ज़्यादा रकम ना तो हम 10 माइनस कर सकते हैं ना 10 प्लस कर सकते हैं, यानी या तो 1 माइनस करेंगे किसी भी रकम में से। ठीक है, यानी 1 to 9 तक वर्ड होंगे जिसको हम माइनस या प्लस करेंगे। ठीक है, और जो पहली रकम होगी उसमें 0 का होना लाजमी है, यानी जो भी रकम होगी, जैसे 50 है 53 है तो 53 में से जब आप 50 में से 53 प्लस करेंगे तो वो आपके पास 53 आ जाएगा। ऐसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई करना। अब एक और बात यहाँ पे, अगर आप प्लस करते हो 10 + 7
तो आपके पास रिटर्न में यहाँ पे 17 ही आता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होना है वो आपने a प्लस बी का स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप करते हो, अब आपकी मर्ज़ी है कि 10 + 7 करना है ये फार्मूला यूज़ करने के लिए, या फिर मैंने एक फार्मूला लिखा था यहाँ पे 20 - 3, तो ये भी होता है कि 20 में से 3 निकाल दें तो आपके पास 17 ही आएगा। अब इस पे जो फार्मूला है a - b, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो दोनों में से आप जो सा मर्ज़ी आप यहाँ माइनस कर दें या फिर प्लस कर लें, ठीक है। तो फार्मूला बस चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर, इसका जो आंसर आएगा 10 + 7, इसका जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा, और जो 20 - 3 करेंगे इसका आंसर और इसका, इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही होगा, ठीक है। हमारा ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल से आपको बता रहा था। तो आगे हमारे जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो जल्दी जल्दी हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 17, इसको मैंने बताया कि आपने किसी ज़ीरो वाली वैल्यू से माइनस या प्लस करना है, ठीक है। तो ज़ीरो वाली वैल्यू इसके नज़दीक या तो देख लें, यानी 20 है हमारे पास, ठीक है, या फिर जो इससे थोड़ी सी दूर है यानी 10 है वो उसको माइनस कर देंगे। और मैंने बताया यहाँ तो हम 1 से 9 तक माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर 20 - 3 करता हूँ तो मेरे पास फिर रिटर्न में 17 ही बनना चाहिए, ये आपने बात बस जहन में रखनी है, ठीक है। अब मैं इसका फार्मूला ये जो है a - b, इसका ये फार्मूला लगाऊंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है जी। तो ये अगर देखें आप, ये मेरे पास a है, तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर की जगह पे मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। a - b का स्क्वायर है, तो अब इसको इसी के मुताबिक मैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस फार्मूले में अगर माइनस है तो यहाँ पे जो फार्मूले वाला 2 होता है उसके साथ हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म और आगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक हमारा रफ था, आपको बताना ज़रूरी था। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई है यहाँ पे 20 यानी a। अब b मेरे पास यहाँ पे है 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर का मतलब 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस अब 22 टाइम 40 और 40 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 120 होता है, ठीक है जी। आगे यहाँ पे प्लस और 3 3s are 9, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 400 में 120 निकाल देंगे और 9 इसमें जो है प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 400 में से 120 निकाल दूँ, ज़ीरो में से 2 नहीं निकलता तो मैं कैरी लूँगा, तो 10 में से 2 निकाल दें आप, तो यहाँ पे बच गया 8, और यहाँ पे 3 था, 3 में से 1 निकाल दें तो यहाँ पे 2, और इसमें आप जो है प्लस 9, ये जो 9 है ये इसमें इसी में आप प्लस कर दें, तो 9 8 और 2, तो हमारा जो है इसका आंसर 2 8 और 9 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आपने देखना हो कि आपका ये जो आंसर है ये ठीक आया या गलत आया, तो आप क्या करेंगे, 17 का लिखा हुआ है स्क्वायर, तो आप 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो अगर तो कैलकुलेट वैसे कर लें, अगर तो आपके पास आंसर यही आएगा 289, तो आपका समझ लें ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है जी।
अब आगे 23 है, इसको हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। इसको आप यहाँ तो 30 - 7 कर लें, यहाँ आप 30 - 7 कर लें, यहाँ फिर आप 20 + 3 कर लें। तो मैं इस क्वेश्चन में जो है 20 + 3 करने लगा हूँ। आप दोनों जिसमें से भी करेंगे आपका सेम आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसको मैं a + b, इसको मैं a तस्वर करूँगा, यहाँ पे इसको b, तो a + b के फार्मूले के मुताबिक इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे a का स्क्वायर +2, यहाँ पे a हमारे पास है 20, यहाँ पे b मेरे पास 3 है, आगे प्लस b का स्क्वायर है, तो b मेरे पास 3 और इसका स्क्वायर इक्वल टू, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 400, आगे प्लस 22 होता है 40 और 43 टाइम 120 होता है, आगे प्लस 3 3 जार 9, ठीक है। अब इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 400 529 आ जाएगा, यहाँ पे 529, तो यही मेरा आंसर था, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं आप, कैलकुलेट 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फार्मूले के मुताबिक कर रहे हैं आगे। अब 35 है 37 है, तो इसको आप 30 + 7 करें तो अगेन से आपके पास यही रिटर्न आ जाता है। तो अब ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया, तो इसको मैं a और b के मुताबिक ओपन करूँगा। ये a का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला, यहाँ पे a, यहाँ पर b प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर, ठीक है जी। इसका स्क्वायर लिया तो 3 3 जार 9 0 0, आगे प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 होता है, और जब आप 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 6 जार 42, तो यहाँ पे 4 2 0, आगे प्लस 7 2 टाइम 7 का स्क्वायर मतलब 7 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 जार 49, ठीक है जी। अब आप क्या करें, इन तीनों को यहाँ पे प्लस कर लें, 900 420 और 49, इनको प्लस करेंगे 9 6 13, यहाँ पे 1369, तो यही मेरा आंसर था। आगे जी, इसको भी आप अब 53 है, तो आप इसके नज़दीक ज़ीरो वाली रकम मेरे पास 50 है, तो 50 में प्लस आप 3 कर लें और इसका स्केयर लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे a का स्केयर b का स्केयर जो है, जो a मेरे पास है 20 और सॉरी 50, आगे प्लस फार्मूले का 2, आगे यहाँ पे a मेरे पास 50 है, यहाँ पर b मेरे पास 3, आगे प्लस b का स्केयर। अब 50 का स्केयर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 50 को मल्टीप्लाई 50 से करना, ठीक है, 2500, आगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे प्लस 3 3 जार 9, अब इन सब को आप प्लस कर लें, 2500 300 और ये 9 प्लस किया 9 0 8 और 2, तो 2809 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन
आप 80 प्लस 5 कर लें इसको, तो ये, और इसके ऊपर स्केयर वैसे का वैसा। अब ए मेरे पास है यहाँ पे 80 और इसका स्केयर आगे प्लस 2 फार्मूले का, यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और प्लस बी का स्केयर, तो बी मेरे पास 5 है यहाँ पे। तो 82 टाइम 6400 प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 टाइम 10 होता है, और 10 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा आपके पास। आगे प्लस 5 2 टाइम 25। ठीक है जी, इन तीनों को आप प्लस कर लें यहाँ पे 6400 और 800 और 25। ठीक है, ये 5 2 8 और 4 12 2 1 कैरी, और ये 1 और 6 7, तो 7 2 2 5, तो यही मेरा आंसर था। आगे अब मेरे पास 99 है, तो सॉल्यूशन, इसको आप 100 माइनस कर लें या फिर 90 प्लस कर लें, जैसे आपकी यानी कि आपको लगता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके नज़दीक यहाँ पे मेरे पास 100 है, तो 100 में से ही आप -1 कर लें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यानी मेरे पास वापस यहाँ पे 99 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ए जो है वो है यहाँ पे 100, फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए मेरे पास 100 है, बी मेरे पास 1 है, आगे प्लस 1 का स्केयर। ठीक है जी, अब 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1000 आता है, सॉरी 10,000 हो जाएगा। आगे माइनस 2 को मल्टीप्लाई 100 से करें तो 200, आगे प्लस 1। ठीक है, अब 10,000 में से आपने 200 और निकाल देना है, माइनस का है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 में से 2 नहीं निकलेगा तो आप कैरी लेंगे, यहाँ से इधर और इधर से यहाँ तक आप कैरी लेंगे, तो 10 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 9 बच गया था, तो 9 नीचे ले आऊँगा, और यहाँ पे 1 ख़त्म हो गया। ठीक है जी, क्योंकि 1 से आगे मैंने कैरी ले लिया था। अब इसमें जो है 1 प्लस कर लें, ये वाला जो 1 है वो इसमें प्लस कर लें, तो 1 0 8 और 9, और इसका आंसर आपके पास आ गया 9 8 0 1, तो यही इसका आंसर था। अब हमारा इसी जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट का पार्ट नंबर लास्ट है 7। तो उम्मीद है वैसे क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पे देखें 105 है, तो आप 100 में प्लस 5 कर लें तो आपके पास अगेन यही आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा बन गया a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a है जो मेरे पास 100 है, इसका स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे 100 और यहाँ पे b की जगह पे 5 है, आगे प्लस b का स्क्वायर, तो b मेरे पास 5 है और इसका स्क्वायर। 100 को 2 टाइम तो मेरे पास होता है 10,000, आगे प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाएगा, आगे प्लस 5 को 5 से करें तो 25। अब इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे, 0 0 0 0 और 1 0 0 0 और 25, 5 2 0, ये 1 और ये भी 1, तो इक्वल टू 1 1 0 2 5 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारा लास्ट जो है पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।